હની ટ્રેપ ધનિકોને ટાર્ગેટ કરતી હની ટ્રેપ ગેંગ વારંવાર અનેક લોકોને પોતાના સકંજામાં લેતી હોય છે, અનેક લોકોને પોતાના શિકાર બનાવતી હોય છે। આ પહેલા પણ અનેક ઉદ્યોગપતિઓ, નેતાઓ અને વેપારીઓ હની ટ્રેપના સકંજામાં આવી જતા હોય છે, શિકાર બનતા હોય છે અને તેમની પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવતા હોય છે અને આવા જ કિસ્સા સામે આવ્યા છે ગુજરાતમાં। આ પહેલા પણ અનેક વખત આ પ્રકારના કિસ્સાઓ સામે આવી ચૂક્યા છે। ક્યારેક અધિકારીઓને તેના હની ટ્રેપના શિકાર બનાવવામાં આવતા હોય છે, ક્યારેક વેપારીઓને, ક્યારેક નેતાઓને। ત્યારે અમદાવાદમાં એક વેપારી હની ટ્રેપમાં ફસાયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે। હની ટ્રેપમાં ફસાવીને રૂપિયા 20 લાખની માંગણી કરવામાં આવી। વેપારીને ફ્લેટમાં બોલાવ્યો હતો યુવતીએ અને નકલી પોલીસ બનીને કેટલાક શખ્સ આવ્યા હતા। વેપારીને ગોંધી રાખી માર મારીને ધમકી આપી તેની સેટેલાઇટ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। તો ટિન્ડર એપ થકી હની ટ્રેપમાં આ વેપારી ફસાઈ ગયા। એક યુવતીએ મિત્રતા કરી અને ફ્લેટમાં લઈ જઈને કપડાં ઉતાર્યા અને આ સમયે જ નકલી પોલીસ બનીને આવેલા શખ્સો ફ્લેટમાં ઘૂસી ગયા હતા। વેપારીને લાકડીઓથી માર મારીને ધમકી આપી અને 20 લાખની માંગણી કરીને વેપારીને ગોંધી રાખ્યો હતો। તો કઈ રીતે આ હની ટ્રેપનો આખા કૌભાંડ રચાતા હોય છે, આપણી સાથે ઝોન 7 ના ડીસીપી પ્રેમસુખ ડેલુ જોડાઈ ગયા છે। જી સર, આપનું સ્વાગત છે સંદેશ ન્યૂઝમાં। તો સૌથી પહેલો આજે આખો હની ટ્રેપનો વારંવાર આ પ્રકારના કૌભાંડ સામે આવતા હોય છે, વારંવાર આ પ્રકારના કાંડ સામે આવતા હોય છે, જેમાં મોટા મોટા લોકોને શિકાર બનાવવામાં આવતા હોય છે। ત્યારે સૌથી પહેલો સવાલ કે કઈ રીતે આખી હની ટ્રેપની માયાજાળ રચવામાં આવતી હોય છે અને કાયદાકીય કાર્યવાહી શું થતી હોય છે? તો વેપારીને ફ્લેટમાં બોલાવ્યો હતો યુવતીએ। આપણે ફરી એક વખત પ્રેમસુખ ડેલુ સાથે વાત કરીશું। નકલી પોલીસ બનીને કેટલાક શખ્સ આવ્યા, વેપારીને ગોંધી રાખ્યો અને તેની પાસેથી 20 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી। તો ગુજરાતમાં આ પ્રકારના 2 કિસ્સા સામે આવ્યા છે। બીજો કિસ્સો સામે આવ્યો બનાસકાંઠામાં। તો આપણી સાથે ડીસીપી ઝોન 7 ના ડીसीपी प्रेमसुख डेलू जोड़ाए गया है। जी सर, आपका स्वागत है संदेश न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हनी ट्रैप किस तरह से रचाया जाता है? थैंक यू मैम। और ये हमारे सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के अंदर एक ये हनी ट्रैप का मामला हुआ है। मैम, सामान्यतः जो हनी ट्रैप के मामले होते हैं उसके अंदर जो सोशल मीडिया है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो सोशल मीडिया के अंदर सामान्यतः लोग हैं वो गलत फेक आईडी बनाते हैं और फेक आईडी के माध्यम से है वो नॉर्मली उनकी पूरी एक गैंग होती है। तो मैम, मैं थोड़ा सा मेरे जो सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के अंदर जो FIR दर्ज हुई है उसी के संदर्भ में बताता हूँ कि इसमें एक गेड़िया गैंग है जो सुरेंद्र नगर का एक, और सुरेंद्र नगर और अमरेली के अंदर एक गेड़िया के गांव है। तो वहाँ की एक गैंग है जिसके अंदर समीर है, साहिल है, आशिक देसाई है, अशरफ है और 2 उसमें लड़कियां थी, एक शीतल है और एक जानवी है। तो ये लोग सामान्यतः ये करते हैं कि पहले किसी व्यक्ति की ये रेकी करते हैं कि ये व्यक्ति धनवान है या कितने पैसे वाला है या क्या है। रेकी करने के बाद में ये सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर विभिन्न प्रकार के जो डेटिंग ऐप है जैसे टिंडर है या फिर कोई दूसरा कोई डेटिंग ऐप है उनके माध्यम से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में ये उनको बुलाते हैं दोस्ती के नाम से कि आज वहाँ जैसे मान लो कोई भी टी स्टॉल है या फिर कोई होटल है जिसमें बैठ के ये चाय कॉफ़ी और पीते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ये पूरा विश्वास में ले लेते हैं। विश्वास में लेने के बाद में नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के बाद में ये लोग वापस फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आज अपन है वो मौसम अच्छा है या ऐसा कुछ भी बोल के उनको बुलाते हैं और घूमने के बात करते हैं कि हम घूमने चलते हैं। तो जब ये लोग घूमने चलते हैं ऐसा बोल के उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं कि बाहर है वो अपन कहीं परेशान होंगे और कुछ होंगे। तो इन लोगों ने ये लोग फ्लैट लेके रखते हैं और फिर उस व्यक्ति को कैसे ही करके ये कन्विंस करते हैं कि हम है वो फ्लैट के अंदर चलते हैं। तो फिर ये फ्लैट के अंदर लेके जाते हैं और पहले से ही इनकी ऐसी व्यू रचना होती है कि
फ्लैट की चाबी ये फ्लैट से बाहर रखते हैं ताकि सामने वाले को विश्वास हो जाए कि इस फ्लैट के अंदर कोई नहीं है और हम 2 लोग ही इस फ्लैट के अंदर है, जबकि ये लोग पहले से ही पूरी गैंग के लोग फ्लैट के जो दूसरे रूम होते हैं उसके अंदर है वो छुप के रहते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति फ्लैट के अंदर जाता है, रूम के अंदर 10-15 मिनट बैठता है, तो उसके बाद में जो लड़की है वो अपने कपड़े है वो उतार देती है या ऐसा कुछ करती है, और उसके बाद में अपने मोबाइल से जो पड़ोस के रूम के अंदर रह रहे हैं उनको है वो मैसेज कर देती है। और मैसेज करने के बाद में ये लोग हैं वो अपने पास पुलिस की यूनिफॉर्म रखते हैं और पुलिस की यूनिफॉर्म लेके और तुरंत आ जाते हैं कि आपने इनके साथ ज़बरदस्ती की है, ये किया है, और मैं तो ऊपर खड़ा हूँ, मैं तो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल हूँ और पीआई साहब ने है वो मेरे को यहाँ पर भेजा है, इस तरह की आपको लेकर है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। तो उसके बाद में वो उनको धमकाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ है वो रेप की है वो फरियाद दाखिल करेंगे, ये सब। तो इसी प्रकार का सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के अंदर है वो केस दर्ज हुआ है। तो इसमें इन लोगों ने उनसे है वो जो गेड़िया गैंग है उसने 50 लाख रुपए मांगे थे। और ये घटना है वो 8 सितंबर की है और 8 सितंबर को पहली बार मिलने के लिए बुलाया था और दूसरी बार मिलने के लिए 9 सितंबर को बुलाया था। तो 9 सितंबर को जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद में ये फरियादी हमारे पास पुलिस स्टेशन नहीं आया था और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो हमारे आनंद नगर पुलिस स्टेशन ने जोन 7 ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसके पास पुलिस की यूनिफॉर्म मिली थी और वो फर्जी पुलिस वाला था। तो जैसे इन लोगों को पता चला कि इस तरह से फर्जी पुलिस को पकड़ा है, तो ये लोग खुद अपने तरीके से भी ढूंढ रहे थे कि इनको ऐसे बताया गया था कि ये गोता पुलिस स्टेशन के हैं। तो उन्होंने वहां पता किया तो ये समीर चारणिया नाम का व्यक्ति था, ये के झाला के नाम से है वो पुलिस वाला बना हुआ था और गोता पुलिस स्टेशन के अंदर खुद को बताता था और अपने राइटर का नाम है वो युवराज सिंह बताता था। तो इन्होंने वहां पता किया तो ऐसा कोई नहीं है। तो आनंद नगर पुलिस स्टेशन ने जैसे ही इनको पकड़ा तो उनको पता चला कि इस तरह से कोई व्यक्ति पकड़ा गया, तो वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि यही व्यक्ति है। तो फिर आगे से इस तरह से ये पूरी है वो घटना खुली कि दोपहर को 1 बजे इसको वहां इस तरह से पकड़ा था और शाम को 4 बजे तक है वो इन लोगों ने उनसे है वो 50 लाख रुपए की से मांगनी स्टार्ट की। और 50 लाख रुपए से मांगनी स्टार्ट करने के बाद में आखिरकार है वो टोटल 20 लाख रुपए के अंदर ये फाइनल हुआ था। और 20 लाख रुपए इन्होंने आंगड़िया पेटी के माध्यम से है वो जो ये आसिफ था, इस आसिफ ने 20 लाख रुपए ये आंगड़िया पेटी, एक पीएम आंगड़िया के नाम से आंगड़िया पेटी है, वहां से है वो पैसे लेके आया और लेके आने के बाद में उन्होंने अपने पैसे बांट लिए। तो ये समीर और शीतल को 5 लाख रुपए मिले और बाकी के जो दूसरे 5 लोग हैं उन्होंने 15 लाख रुपए है वो बांट लिए। तो मुख्यतः इनका हमने मोबाइल भी जब्त किया है। तो मोबाइल के अंदर भी ऐसी संभावनाएं हैं कि ये इनकी गैंग है वो काफी लंबे समय से एक्टिव थी और ये लोग इस तरह से काफी और भी हनी ट्रैप के मामले हैं वो इसके अंदर खुल सकते हैं। मोबाइल का डाटा इन्होंने डिलीट किया है तो वो हम वापस है वो रिकवर करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी गैंग है और इस तरह से ये सोशल मीडिया और टिंडर और विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से ये लोग है वो इस तरह की घटनाएं है वो अंजाम दे रहे हैं। जी सर, ऐसे बहुत सारी गैंग्स एक्टिव होती है, इसके पहले भी काफ़ी सारे अफसर होते हैं, नेता होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो ऐसी गैंग के मेन टारगेट होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसे लोग हैं वो पैसे दे सकते हैं और प्रेस्टीज के नाम पर उनके पास से वो पैसे ले सकते हैं। कानून में इसके बारे में क्या प्रोविजंस है? जी मैम, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से ये एक तरह से इन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, ये सब है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैम जो इसमें फरियादी होता है वो बड़ा बिजनेसमैन होता है या फिर कोई है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। तो नॉर्मली उनको भी पता होता है कि कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो अपनी प्रेस्टिजियस या इज्जत को लेकर पुलिस के है वो सामने नहीं आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो हम इसमें एक ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों जो ये फरियादी है, हम फरियादी को ये विश्वास दिलाएं कि हम आपकी जो आइडेंटिटी है इनको ओपन नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप कम से कम हमारे पास आइए। नहीं तो इन लोगों का हौसला बहुत बुलंद होता है और ये लोग पूरी रेकी करते हैं कि कौन व्यक्ति हमारा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है और उसमें विशेष रूप से इनका यही ध्यान रहता है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। इनका टारगेट ही प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई बड़ा
है वो राजनेता या फिर कोई बड़ा बिल्डर या फिर कोई है वो डॉक्टर या इस प्रकार के लोग को ये टारगेट बनाते हैं और उनसे एक तरह से धोखाधड़ी और ये जो चीटिंग है, ठगाई है, इस प्रकार की चीज ये करने की है वो कोशिश करते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप ये पूरी आखी जो ट्रैप है वो रची जाती है। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी ये जो ट्रैप है वो रचाई जाती है। तो क्या उनके सामने कानूनी कार्रवाई हो सकती है? यस मैम, इनके सामने कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये इस तरह से पैसा वसूलते हैं धमका के, तो ये एक तरह से एक्सटॉर्शन होता है, जिसका आईपीसी का जो सेक्शन 384 है और जान से मारने की धमकी और उनको धमका के ये ऐसा करते हैं। तो इसके अंदर 386, तो हमने जो फरियाद ली है वो 386 के अंदर इस तरह से इन्होंने उनको है वो जान से मारने की जो धमकी दे के इस तरह से उन्होंने है वो पैसा, तो ये एक तरह से एक्सटॉर्शन, यानी जिसको अपन गुजराती के अंदर है वो खंडनी बोलते हैं, तो ये खंडनी का गुनाह है एक तरह से बड़ा। तो ये भी है वो मैम इसके ऊपर, और ये सेशन ट्राइबल भी है। तो यदि लोग जो इससे पीड़ित हैं वो पुलिस को सहयोग करे, पुलिस के सामने आए, तो हमारी पुलिस है वो एनी टाइम, जो गुजरात पुलिस है वो एनी टाइम इनके सपोर्ट के लिए है वो तैयार है। और हम चाहते हैं कि कम से कम इनकी आइडेंटिटी ओपन ना हो और ये जो बदमाश लोग हैं, ये जो गैंग है, इनके ऊपर हम कब्जा आसानी से है वो इनको हम दबोच सके। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो फरी एक वखत अमदावाद અને બનાસકાંઠામાં હની ટ્રીપની માયાજાળ રચવામાં આવી છે। અમદાવાદમાં એક વેપારીને ગોંધી રાખવામાં આવ્યો અને તેની પાસેથી 20 લાખ રૂપિયા પડાવવાનું કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું। તો બનાસકાંઠામાં પણ એક શિક્ષકને આ માયાજાળમાં ફસાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાસેથી 7.5 લાખ રૂપિયાની આખી રકમ પડાવવાનું કાવતરું રચાયું હતું।